चलिए, गुड इवनिंग सभी को। आज देखिए, थोड़ा लीग से हट के, पढ़ाई से थोड़ा हट के एक वैकेंसी है आपकी। कई लोगों का कमेंट था, ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस। इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा समझ लिया जाए। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए, ये कुल वैकेंसी जो है 40,889 की है। ठीक है, फॉर्म तिथि, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 27 जनवरी से फॉर्म इसका शुरू हो गया है और जो कि 16 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अब इसमें सुधार तिथि भी दिया गया है 17 से लेकर 19 फरवरी, मतलब 17, 18 और 19 तीन दिन सुधार तिथि का मतलब है कोई गलत कोई चीजें भरी गई हो तो उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फीस भुगतान की अंतिम तिथि लेकिन 16 फरवरी ही दी गई है। 16 फरवरी ही होगा, फीस में कोई सुधार नहीं होगा, इसलिए आप लोग 16 फरवरी तक ही, उससे पहले ही फीस जमा कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है क्या क्या चीजें हैं देखिए। इसमें आयु सीमा क्या है, 18 से लेकर 40 वर्ष तक आयु सीमा है, जिसमें छूट भी है। ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है कि ईडब्ल्यूएस वालों को कोई छूट नहीं दी गई है इसमें। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई छूट इसमें नहीं है। और आयु की गणना जो है ये 16/2/2023 से हो गई, मतलब जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की, जो आखिरी डेट है उसी से काउंट किया जाएगा आयु। अगर बात की जाए कब से है, तो जिसका भी जन्म, जो जनरल के कैंडिडेट लोग हैं उनका 1983 मतलब 2 फरवरी 1983 को हुआ है, वो लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद उसके पहले वाले नहीं है। ठीक है, अब छूट के बाद ओबीसी का 1980 हो जाएगा और एससी एसटी का 1978 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ हो गया जो कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अब योग्यता इसकी क्या है, ये 10वीं पास है, बस एक कंडीशन है कि उसमें मैथ आपका होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, जनरली सबका होता है, जो बच्चे आर्ट साइड के होंगे उन्हीं का थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी मैथ और इंग्लिश सबका होता है। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, जैसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय भाषा का मतलब क्या है, जैसे जिस राज्य क्या है, जैसे दक्षिणी भारत का है, तेलुगु है, कन्नड़ है, अगर वहां के लिए हम आप भर रहे हैं तो वहां की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये कोई सर्टिफिकेट इसका नहीं लगाना है, बस आप उसको जानना चाहिए आपको। फिर कंप्यूटर के लिए बस इतना ही रिक्वायरमेंट है कि आपको खोलना और बंद करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा साइकिल चलाना है, क्योंकि साइकिल से ही डाक सेवा वगैरह पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आजीविका के पर्याप्त साधन, इसमें एक चीज पहले से दे रखा है कि मतलब आपके पास आजीविका का पर्याप्त साधन होना चाहिए। ये नहीं है कि जो है 10,000 बाद में इसका अभी आप बताएंगे तो दिक्कत होगी, तो इसके आजीविका के भी साधन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और फीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है, जिसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, सारी सुविधाएं उपलब्ध है उसमें। ठीक है, और एससी एसटी के लिए और हैंडीकैप लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, इस तरह की है। एक बीपीएम है, मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर का है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का है। ठीक है, इसका वेतन भत्ता कितना है, 12,000 से लेकर 29,380 रुपए। देखिए, इसका काम भी है, काम के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो पैसा आता है, लेन देन ट्रांजेक्शन ये हो जाएगा। फिर डाक उत्पाद और सेवाओं का वितरण, इसका काम हो जाएगा। और इसके अलावा रिकॉर्ड वगैरह जो भी है, फाइल वगैरह सबका रख रखाव और देखभाल का काम इनका होता है। ठीक है, उसके बाद एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। ठीक है, एबीपीएम का, इसका वेतन और भत्ता देखिए 10,000 से शुरुआत होगी और 24,470 रुपए होगा। ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो ये जो स्टेशनरी वगैरह होती है उसका बिक्री वगैरह ये सब चीजें हैं, डाक डिलीवरी जो होती है, और सरकारी सेवाओं का जो है घर घर जाके प्रचार करना भी इनका एक काम शामिल है उसमें। ठीक है, और एक डाक सेवक है, उनके और इनके वेतन में कोई अंतर नहीं है, सेम है, 10,000 से लेकर 24,470 रुपए। ठीक है, इनका भी काम स्टाम्प बिक्री हो जाएगा, डाक की छटनी हो जाएगी, ये सब काम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए चयन का तरीका क्या है इसका। चयन का तरीका एक ही है कि आपका हाई स्कूल होना चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए आपको, और मेरिट पे होगा, उसके मेरिट की भर्ती के आधार पे ये होगा, क्योंकि इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है। ठीक है, अब हाई स्कूल की मेरिट देखिए, पिछली बार क्या था, पिछली बार लगभग जो इससे पहले वैकेंसी आई थी तो 60% के 76% पे मेरिट बनी थी, 76%। ठीक है, पिछली बार जो है बहुत सारी दागियां भी सामने आई थी, तो लगभग जो भी 60% है या उससे ऊपर है, सारे लोग इसको भरिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना। अब एक देखिए यहाँ पे ये सीजीपीए वाला जो है, मतलब जो ग्रेडिंग सिस्टम वाले हैं, बाद वाले हाई स्कूल जो किए हैं उनके लिए क्या है, तो उनका अगर A1 है ग्रेड
तो उनके लिए 95% हो जाएगा। 9.5 से 10 में गुणा करके मार्क रखा गया है इसको। 9.5 सबके लिए रखा गया है, बाकी ये पॉइंट दिए गए हैं, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है। A2 अगर है तो 9 में 9.5 गुणा करेंगे 85% के आसपास आ जाएगा। B1 है तो 76% हो जाएगा। B2 है तो 66.5% हो गया। C1 है तो 57% हो गया। फिर C2 है तो 47.5% और D है तो 38%। ये है ग्रेडिंग सिस्टम वालों के लिए, हाई स्कूल में जिसका भी है। तो ये है पूरा इसका। अब देखिए कुछ मेन राज्यों में देख लीजिए क्या क्या है। मेन राज्यों में वैकेंसी कितनी कितनी है, तो इसके लिए यूपी में देखिए सबसे ज्यादा है 7,987, तमिलनाडु में 3,167 है, कर्नाटक में 3,036 है, महाराष्ट्र में 2,508 है, आंध्र प्रदेश में 2,480 है, केरल में 2,462 है, बंगाल में 2,127 है, गुजरात में है 2,000 से ऊपर, एमपी हो गया आपका 1,841, राजस्थान में 6484 है, 1684, झारखंड में 1590 है, बिहार में 1461 है, छत्तीसगढ़ में आपका 1593 है और उड़ीसा में 1382 है। तो ये है, और भी राज्यों की है वैकेंसियां, ये ज्यादा है। तो आपको बस ये है कि कोई भी कहीं भर सकता है, लेकिन दिक्कत यही होगी जो भाषा दे दिया है, स्थानीय भाषा के बारे में दे दिया है, स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यूपी का लड़का है तो वो जाकर तमिलनाडु में भरने को भर सकते हैं, लेकिन उस आधार पर उनको स्थानीय भाषा के आधार पर छांटा जा सकता है। तो जो जिस राज्य का है, जहाँ नौकरी मिलने के बाद भी उसको सुविधा वही होगी कि अपने राज्य में, अपने लोकल एरिया में रहे। और देखिए एक चीज महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि केवल 4 घंटे की नौकरी है, केवल 4 घंटा। ठीक है, घंटा जो है इसका 4 घंटे का है। ठीक है, वेतन जरूर कम है, लेकिन अपने लोकल एरिया में रहेंगे, घर पे रहेंगे तो सुविधा सबको होगी। तो 60% से ऊपर जिसका भी है सब लोग भरिए, क्योंकि 60% पिछली बार जो धांधली की बात भी लगभग 76% के आसपास मेरिट गई थी इसकी। और इस बार देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो आपके वो आगे जाके अभी और पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिसका जो अभी नहीं हुआ है वो ज्यादा परेशान है, जो पुराने एज वाले हैं तो वो लोग भरें। और ये चीजें हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। हाँ, इसके साथ साथ जो है चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो।